प्रभु ने बड़ा अच्छा मौका दिया, अच्छा समय दिया कि हम अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें और उसके नाम को हम ऊंचा उठा सकें। आज के सुंदर वक्त में, सुंदर समय में एक बार फिर से मैं आप सबों का हमारे YouTube चैनल जयवंत डायसिस मिनिस्ट्री में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और मैं पास्टर लाल सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह। उम्मीद करते हैं कि आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ न कुछ सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर कैसे हमसे बातचीत करता है, कैसे हमें सिखाता है, कैसे हमें समझाता है। परमेश्वर के सामने हम अपने जीवन को रखते हैं इसलिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आइए आज हम परमेश्वर की नजदीकी में जाएंगे, प्रभु के चरणों में जाएंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि प्रभु हमें संभालता है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएं और अपने महान परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। धन्यवाद मेरे यहोवा जिंदा परमेश्वर जी, हम आपके पास आते हैं, नजदीक में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं सुंदर वक्त में जो आपने हमें दिया प्रभु जी। एक बार फिर से तूने हमें एक अच्छा मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें, आपके नाम को महिमा दे सकें, आपके नाम को आदर दे सके मेरे प्रभु जी। हे पिता, आज फिर से तूने प्रभु अपने लोगों के साथ एक अच्छी संगति करने का मौका दिया, एक अच्छा समय बिताने का मौका दिया कि प्रभु हम तेरे वचन से मिलकर के कुछ सीख सकें, कुछ समझ सके। पिता परमेश्वर जी, प्रभु हम पर दया कीजिए पिता। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, कि प्रभु आज पूरे तरीके से मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी हर एक प्रभु बीमारी, हर एक कमी कमजोरी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक इब्लीस की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे प्रभु तेरा सामर्थ काम करे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा काम करे प्रभु जी और हम सब तेरे अभिषेक से भर जाए, तेरे वरदान से भर जाए, तेरी सामर्थ से भर जाए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हम पर अपनी दया को दे लिए प्रभु जी, हम पर अपनी करुणा को दे लिए मेरे पिता, ताकि हम तुझ में बढ़ते चले जाए प्रभु जी, तुझ में फलते और फूलते चले जाए प्रभु। आज जब हम तेरे वचन के द्वारा बातचीत करते हैं प्रभु, आप हमें सिखाना, आप हमें समझाना प्रभु, ताकि हम तेरे वचन के द्वारा आशीषें पा सकें, बरकतें पा सकें और तेरा धन्यवाद कर सकें प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें संभालता है, हमें आशीष और हमें बरकत देता है। प्रिय परमेश्वर का वचन जो हम पिछले 2 वीडियो में हमने जिस वचन के ऊपर मनन किया था, जिस वचन के विषय में हमने
जाना था कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलता है, कैसे परमेश्वर हमारे व्यवहार को बदलता है, कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदल देता है। ऐसे ही आज हम अपने उसी टॉपिक पे बात करेंगे, अपने व्यवहार के टॉपिक पर बात करेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर के साथ चल करके हमें अपने व्यवहार को बना करके किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है। लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, ऐसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। मैं और आप विश्वास का दावा करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, ऐसा दावा करते हैं। क्या इन सबों के साथ, क्या इन सारी बातों के साथ हम उस तरीके से चलते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह चलता था, जैसे प्रभु यीशु मसीह देखता था, जैसे प्रभु यीशु मसीह बोलता था, जैसे प्रभु यीशु मसीह सुनता था? क्या हम उसके स्वभाव की तरह अपना स्वभाव रखते हैं? अगर नहीं तो क्या हमें जरूरत है बदलने की? मैं समझता हूं कि हमें बदलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे हम अपनी जिंदगी चला नहीं सकते, ऐसे अपनी जिंदगी काट नहीं सकते। इसलिए प्रभु के साथ चलने के लिए हमें उसके जैसा स्वभाव में आना बहुत ही जरूरी है। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और जानेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, क्या हमें सिखाना चाहता है, क्या हमें समझाना चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, और यहां हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि प्रभु किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है और हमें कैसे संभाल करके रखता है। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि फिलिपियों की पत्री और उसके 2 अध्याय के 5 वचन में प्रभु के दास संत पौलुस इस प्रकार से फिलिपियों की कलीसिया को लेटर में लिख कर के ये बात कहते हैं और इस बात को बोलते हैं, कहते हैं कि फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया! कितनी अच्छी बात प्रभु का वचन कहता है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसे ही तुम्हारा भी क्या होना चाहिए? स्वभाव होना चाहिए। अब सोचिए यहां पर कि मैं और आप पूरी तरीके से मसीह के साथ चलने का दावा करते हैं, प्रभु के साथ चलने का दावा करते हैं, तो क्या हम मसीह के जैसा चलते हैं? क्या स्वभाव है हमारा? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तो ऐसा था, बाइबल हमें बताती है कि वो गाली सुनकर के भी गाली नहीं देता था। लोग उसको कई प्रकार की बुरी बातें बोलते थे, वो सुनकर के कभी उल्टा जवाब नहीं देता था। मैं और आप, क्या जब आपको कोई गाली देता है आप बर्दाश्त कर पाते हैं? जब कोई आपको बुरा भला बोलता है क्या आप बर्दाश्त कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के स्वभाव जैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। हमारा स्वभाव यीशु मसीह की तरह हो। जैसे वो गाली सुनकर के गाली के बदले आशीष देता था, ऐसे मैं और आप भी गाली सुनने के बाद में भी उसे आशीर्वाद दें और छोड़ दे इस बात को परमेश्वर के हाथ में कि उसने हमें गाली दी। छोड़ दीजिए उस बुरे शब्द, उस बुरी बात को, बुरे शब्दों को, जो हमें ऐसा लगता है कि मेरी गलती भी नहीं कि फिर भी इसने मुझे गाली गलौज किया। भूल जाइए उस बात को कि मेरी गलती भी नहीं थी लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे बेमतलब में बातें सुना दी। इन बातों को आप बिल्कुल भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं भूल जाइए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आत्मिक पिता, हमारे मूल पिता अब्राहम से एक प्रतिज्ञा की थी। प्रियो, पता है आपको, हमसे एक प्रतिज्ञा की थी और वो प्रतिज्ञा ये थी कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप देंगे मैं उसे कोसूंगा। भूल जाइए कि आपकी गलती थी या नहीं थी, प्रभु उसका बदला खुद उससे ले लेगा। आप छोड़ दीजिए प्रभु पर,
भूल जाइए कि उसने मेरे साथ क्या किया है। आप अपने आप को मसीह के साथ बनाइए, आप अपने व्यवहार को मसीह के जैसा बनाइए, क्योंकि यीशु मसीह ने थप्पड़ खाने के बाद में भी, दाढ़ी रुझवाने के बाद में भी, कोड़े पीठ पे शरीर पे खाने के बावजूद भी क्रूस के ऊपर कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। स्वभाव यीशु मसीह का कैसा है, मेरा और आपका कैसा है? हम यीशु मसीह के अगर राज्य में जाना चाहते हैं, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में जिंदगी भर के लिए उस स्वर्ग का आनंद उठाना चाहते हैं, भूल जाइए कुछ बातों को, छोड़ दीजिए कुछ बातों को, इग्नोर कर दीजिए कुछ बातों को, नजरअंदाज कर दीजिए कुछ बातों को, क्योंकि आपका स्वभाव मसीह यीशु के जैसा होना चाहिए। प्रभु चिंता नहीं करता था कि सदूकी और फरीसी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। प्रभु चिंता नहीं करता था कि शास्त्री जब भी उससे मिलते थे वो हमेशा उसके ऊपर दोषारोपण करते थे। प्रभु को परवाह नहीं थी। प्रभु ने उन शास्त्रियों को, उन फरीसियों को, उन सदूकियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जो पिता अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी है, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर अपने अंत के दिनों तक अपने लोगों से बांध करके रखेगा और उन्हें उसी आशीर्वाद के माध्यम से आशीष देता रहेगा। हालेलुया! कितनी अच्छी बात प्रभु का वचन कहता है। क्या हमें सिखाता है, क्या हमें समझाता है प्रभु का वचन। हम अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को ऐसा कर लें जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। अगर आपने अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को यीशु मसीह की तरह कर लिया, प्रियो विश्वास करना, आपसे ज्यादा आशीषों में धनवान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। आपके जैसा बरकतमय व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है और आपने उन बातों को इग्नोर कर दिया है जो आपके दिल, दिमाग, मन, सोच विचार में छड़ी भी नहीं है। हालेलुया! इसीलिए प्रिय परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है और हमें समझाता है कि हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं, प्रभु की नजदीकी में बढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ अपना जीवन पूरी तरीके से चला रहे हैं। हालेलुया! प्रभु का वचन हमें आज इस बात को बताता है। लिखा है यहाँ पर, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न छोड़ी, ना समझा। जबकि परमेश्वर के जैसा था वो, लेकिन फिर भी मेरे और आपकी तरह इंसान बन करके रहा और उसने अपने स्वभाव को ऐसा दिखाया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा देकर के कहा कि तुझे मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य का रूप लेना पड़ेगा। और जब वो मनुष्य का रूप लेकर के आया तो उसने अपने लोगों को पूरी तरीके से बचाया भी। हालेलुया! इसीलिए प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है हमें, आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर दोबारा से हम इस बात को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। प्रियो इस व्यवहार के ऊपर हमने छोटी छोटी वीडियो बहुत सारे बनाने का निर्णय लिया है और बहुत सारे वचन के द्वारा हम जानेंगे, सीखेंगे। हम कई सारे भाग में अपने इस व्यवहार के टॉपिक को शेयर करने की कोशिश करेंगे और हर संभव ये प्रयास करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि आप अच्छी तरीके से व्यवहार के बारे में जान जाएं और यीशु मसीह की तरह इन वचनों को सुनने के बाद, इन वीडियो को देखने के बाद आपका व्यवहार यीशु मसीह की तरह हो जाए। हालेलुया! मेरी ये कोशिश रहेगी, मेरा यह प्रयास रहेगा कि आप मसीह यीशु के जैसे बनते चले जाएं। कल जब हम कल चौथी वीडियो बनाएंगे, हम चौथे भाग में इस बात को जानेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर और किस तरीके से हमें आशीष देता है। व्यवहार को प्रियो बनाना पड़ता है, व्यवहार को बना करके मसीह के साथ चलना पड़ता है। इसी टॉपिक पर हम कल दोबारा फिर बात करेंगे और कुछ नई अहम जानकारियों के साथ, कुछ नई बातों के साथ हम जान करके परमेश्वर के वचन को आपके बीच में साझा करने की कोशिश करेंगे। आज के इस दिन में, आज के इस वचन से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर आज के वचन से आपके घर पर,
आपके परिवार पर, आपके रोजगार पर, आपके पूरे खानदान पर, आपके सारे रिश्तेदारों पर, आपके आस पड़ोस पर, आपके समाज पर परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने व्यवहार की सामर्थ्य को दे दे और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करें। आमीन। आइए हम सब लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जो विशेषकर बीमार है, परेशान है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने समय को प्रभु के साथ बिताएं। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास अपने नजदीक में आते हैं पिता परमेश्वर जी। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने बड़ा अच्छा मौका दिया, बड़ा अच्छा समय दिया कि हम आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु जी। जैसे पिता परमेश्वर जी संत पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को सिखाते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भी अपना स्वभाव, अपना व्यवहार मसीह यीशु के जैसे बना लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आप अपनी दया से, अपनी करुणा से प्रभु हमारे इन सभी भाई बहनों के ऊपर अपनी शांति को दे लिए, अपने व्यवहार की आशीष को दे लिए, अपने व्यवहार की सामर्थ्य को दे लिए प्रभु। जितने भी बीमार इस समय प्रभु तेरे वचन को सुन रहे थे प्रभु, और जो इस समय प्रार्थना में शामिल हैं, हे परमेश्वर, इन सभी बीमारों को मैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई होने की घोषणा करता हूं प्रभु। इनकी जिंदगी में तेरी सामर्थ को मांगता हूं, इनकी जिंदगी में तेरी बरकत को मांगता हूं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप सच में प्रभु इसी वक्त दया कीजिए और अपने लोगों को संभाल लीजिए प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर इस वचन में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन सबों की बीमारियां तेरे क्रूस के नीचे दफन हो जाए प्रभु। चाहे वो कितने छोटी से छोटी और भयंकर से भयंकर बीमारियों से भी जकड़े हुए हैं प्रभु, उन सबों को आप चंगा कीजिए प्रभु, उन्हें छुटकारा दीजिए अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा आप इन्हें छुटकारा दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन में पिता तेरा सामर्थ्य उनके जीवन में काम करे, ऐसे हमारे विनती और प्रार्थना। कल जब हम दोबारा से प्रभु तेरे लोगों के साथ इस मीटिंग में शामिल होते हैं तो तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे, तेरा सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे। जितने भी प्रभु पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में प्रभु अपनी बीमारी को और अपने नाम को लिख करके भेजते हैं प्रभु, उन सबों के ऊपर हम तेरी आशीष मांगते हैं। उनकी बीमारियों को दूर कीजिए, उनकी तकलीफों को दूर कीजिए, उनकी समस्याओं को दूर कीजिए और अपनी आत्मा से निर्भर कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सच में बहुत महान और सामर्थ्य परमेश्वर है, दया करने वाला प्रभु है, हमारे जिंदगी में काम करने वाला प्रभु है। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबों को आशीष और बरकत भी देगा। और साथ ही साथ हम विनती और निवेदन करते हैं आपसे कि आप सब हमारे इस जयवंत डायोसिस मिनिस्ट्री के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरी वीडियो देखें, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से और भी ज्यादा वचन को सीखते रहें और आपकी कमेंट बॉक्स से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह।